तो आत्मदीपो भव का मतलब है अपने दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। यहां दीपक का मतलब क्या है? ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान स्वयं अर्जित करो। ये बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अपदीपो भव या आत्मदीपो भव। इसका मतलब क्या है? एक तो ज्ञान स्वयं अर्जित करो, दूसरा मतलब क्या है? अपने जीवन के फैसले खुद लो। अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लो, किसी और से पूछो मत कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। आप बताइए, आप क्या बताइए, अपने आप सोचिए। जीवन आपका, कुल्हाड़ी आपकी, पैर आपका, अब उसका कैसे उपयोग करना है खुद सोचिए। तो अपने निर्णय स्वयं लेना, अपना उपयोगी ज्ञान खुद अर्जित करना, इसको बोलते हैं आत्मदीपो भव। इसका मतलब है कि आप दूसरों से परामर्श लें, इसमें दिक्कत नहीं है। परामर्श लें, सलाह लें, किसी की राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद अंततः जब फैसला करने की घड़ी आए तो अपने फैसले, अपना निर्णय खुद करना, इसको बोलते हैं आत्मदीपो भव। कितनी शानदार बात। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध क्या चाह रहे हैं? बुद्ध को उस तरह के फॉलोवर्स चाहिए, मूढ़ किस्म के अनुयायी चाहिए, या समझदार किस्म के लोग चाहिए? समझदार लोग चाहिए। और आत्मदीपो भव का एक रेफरेंस ये भी है कि बुद्ध ने जानबूझ के कुछ कठिन दार्शनिक प्रश्नों के जवाब दिए नहीं, और सबसे कहा कि खुद रियलाइज करो, उस बिंदु तक पहुंचो। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग का सुख चाहते हो तो उसके लिए मरने का साहस रखो। कैसे कैसे मिलेगा? इतना सा विचार है आत्मदीपो भव। अब यदि आपको बताना हो इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके गुण और अवगुण क्या हो सकते हैं, एक एक दो दो पता होने चाहिए। अच्छा, ये सिद्धांत जो है ना आजकल शिक्षा व्यवस्था में खूब चलता है, जो है ना ज्ञान स्वयं अर्जित करो। कई स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल आधार यही वाक्य है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ना भारत में बहुत कम प्रयोग हुए हैं। अभी दिल्ली की जो वर्तमान सरकार थी भी और हो भी गई है फिर से, उसने कुछ प्रयोग किए हैं, अच्छे प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी भी वो स्तर प्रयोगों का नहीं है जो आगे चल के होने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल, जैसे आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है, कुछ ने किया होगा सीबीएसई से, आप में से कितने बच्चे सीबीएसई वाले हैं और कितने लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं, यूपी या बिहार? अच्छा, ज्यादा लोग उसी बोर्ड के हैं। अच्छा अच्छा, यूपी बोर्ड से कितने हैं? आधा भारत तो उसी से होगा। हाँ, ठीक बात है। और बिहार बोर्ड से? वाह, बहुत बढ़िया। और झारखंड बोर्ड से? झारखंड बोर्ड से? अच्छा, 3 4, गुड। हरियाणा बोर्ड से? वहां से भी हैं 3 4 लोग, गुड। तो जो राज्य, अब देखिए क्या होता है, एक होता है स्टेट एजुकेशन बोर्ड, एक है सीबीएसई। एक जनरल परसेप्शन है कि सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड से बेहतर होता है। परसेप्शन है, ऐसा है नहीं, आप लोग चिंता ना करें, है ना। और स्टेट बोर्ड में क्या होता है, टीचर्स का मुख्य काम होता है क्लास में जाना, बच्चों को नोट्स बनवा देना, फिर बच्चे रटेंगे साल भर, उसके बाद ठीक से निगल लिया, परीक्षा में जाके उगल दिया। और इस प्रकार एक क्लास पूरी ऐसे लगातार 12 बार निगल उगल प्रक्रिया करने के बाद बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है। फिर 3 साल कॉलेज में निगल उगल, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाता है। और आप पाएंगे कि आमतौर पर ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको बहुत बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। जीवन की समझ, या जिस चीज में आगे जाना है, जीवन में व्यवसाय में जाना है, उसकी समझ, उन सब चीजों के मामले में मामला गोल रह जाता है। स्किल्स, जैसे उत्तर भारत में ग्रेजुएशन करने के बाद भी अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे एक्सेस है या एक्सेल है, ये कैसे काम करते हैं। जबकि सच ये है कि इस समय व्यावसायिक दुनिया में इसके बिना, इसको एबीसीडी माना जाता है, एबीसीडी, इसके बिना वहां कोई पूछेगा भी नहीं। और हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो उन बेसिक चीजों को भी नहीं सिखा रहा, जिन बेसिक चीजों के बिना आगे कोई गति होने वाली है नहीं। तो आजकल जो नए सिस्टम्स एजुकेशन के, उसमें ऐसा बहुत सारा आ गया है। उसमें ज्यादा पढ़ाते नहीं है, उसमें बहुत सारे काम करने को देते हैं। जैसे गरीबी है तो पढ़ाएंगे नहीं गरीबी क्या होती है, हल्का सा बताएंगे, फिर किसी ऐसी जगह बच्चों को ले जाएंगे जहां गरीबी दिखे उनको।
वो कहेंगे कि 6 घंटे यहीं रहना है, यहाँ के बच्चों से बात करो, यहाँ के पेरेंट्स से बात करो। और 6 घंटे के बाद बच्चा जो आएगा वो गरीबी पर शायद निबंध ना लिख पाए क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं है, पर उसे गरीबी की सेंस आ गई है। तो आजकल एजुकेशन के कुछ बहुत अच्छे सिस्टम चलने शुरू हुए हैं जो पहले के सिस्टम से बेहतर है। और ऐसे सिस्टम जो होते हैं इसमें मूल मंत्र होता है ज्ञान खुद अर्जित करना है। ये मान के चलना ही नहीं है कि स्कूल में टीचर ज्ञान देने के लिए आया है। टीचर तो केवल ये बताएगा कि ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो हिंट कर देगा कि ये रास्ता है, उस रास्ते तक पहुंचा देगा। उसके बाद बच्चे खुद इंटरेक्शन से, आपस की बातों से, उन लोगों से बात करके खुद सीखेंगे और बाद में उसकी रिपोर्ट बनाएंगे कि मैंने क्या क्या सीखा और वो पेश करेंगे। तो आपके हिसाब से ये वाला सिस्टम जिसमें किताबी ज्ञान बहुत कम है पर ये जीवन से ज्यादा लिंक होगा या कम लिंक होगा? ज्यादा लिंक होगा। और ऐसे स्कूलों में ये मतलब ही नहीं होता कि 12वीं क्लास तक कितना रटवा देना है, कुछ नहीं, बहुत कम चीजें पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि 12वीं क्लास के बाद बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना है उसमें वो अपने आप पढ़ लेगा, तब तक उसको ऐसा बना दो कि उसमें सीखने की ललक और किसी चीज को कैसे सीखना है ये मेथड समझ में आ जाए उसको। अगर मेथड समझ में आ गया तो वो जो भी रास्ता चुनेगा जीवन के लिए सीख ही लेगा। और आप भी जानते हैं अधिकांश विद्यार्थी 12वीं क्लास ग्रेजुएशन के बाद पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो भी पढ़ेगा, ऐसा क्या है। तो ये सिद्धांत आजकल शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने प्रकाश, अपने ज्ञान स्वयं अर्जित करो। इसकी मेरिट्स क्या हैं? इसकी पहली मेरिट तो ये है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के विजडम में विश्वास करता है, व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास। कितना अच्छा विचार है। और अगर ये तरीका हमारे स्कूल अपना पाए कभी भी, तो तारे जमीन पर नहीं आएंगे, तारे आसमान में रहेंगे उसके बाद। क्योंकि तारे जमीन पर फिल्म में जो बच्चा था वो सच में कमजोर बच्चा था या उसके स्कूल के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसा बच्चा, समझ नहीं पा रहे थे, है ना। दूसरी बात है कि इससे किसी समाज में ज्ञान का विकास ज्यादा होगा, समाज में ज्ञान और नवाचार का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि लोग मौलिक रूप से सीखेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे। और ये बात कहती है, मुझे 2 व्यक्ति याद आ जाते हैं, मैं 2 का नाम बताता हूं, आप बताएंगे किसकी क्या बात थी। एक था वाल्टर बेजहॉर्ट, नाम सुना हुआ तो लग रहा है इसका, कहीं आया तो था ये नाम, आया तो था, नहीं आया तो था, सही बात है। हाँ, अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु चर्चा की संस्कृति का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है। और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही समाज विकसित हो पाए हैं।